द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईडी और सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष के नेताओं को यह परेशान करने के लिए होती है और इसकी छापेमारी इसीलिए की जाती है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि मनीष सिसोदिया तो गिरफ्तार ही हैं, ईडी की छापेमारी हो गई संजय सिंह के घर पर भी, और अब जो चीजें निकलकर सामने आई वो ये दर्शा रही कि आखिरकार क्या मनीष सिसोदिया को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो आरोपी कैसे। मनी ट्रेल पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी से बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा है कि जब मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका ही नहीं थी तो वो आरोपी कैसे हो गए, वो आरोपी क्यों है, ये सवाल पूछा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब मसला पहुंचता है, कोर्ट में जब मसला पहुंचता है तो कोर्ट उस पर सवाल जवाब जरूर करता है, फिर ये सरकारी संस्थाएं इन पर जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि केस में जब सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान सिसोदिया का केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन मनीष सिसोदियाज बेल पीएलए, यानी उनकी बेल याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जमानत याचिका पर। दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उससे कई सारे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से बड़ा सवाल पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपी में शामिल क्यों है। यानी जब मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर केस ही नहीं बन रहा, कोई सबूत ही नहीं इकट्ठा कर पा रहे, तो ये आरोपी कैसे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अलग से कानून है, आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया केस प्रॉपर्टी में शामिल रहे। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। लेकिन 12 अक्टूबर की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ईडी को फटकार लगाई है, उससे यह साफ है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस उन पर डाल रही है, जो सिसोदिया को परेशान करने के लिए डाल रही है, उस पर ईडी जरूर फंस गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच एजेंसी से पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देनी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या यह कहीं सुनी बात नहीं है? मतलब ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है क्या कहीं सुनी बात पर एक्शन लिया जा रहा है? जब कोई सबूत ही नहीं है सिसोदिया खिलाफ तो फिर मामला तो बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि ये एक अनुमान है, लेकिन केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। वो जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा वहीं जो है कि कभी कभी नौकरशाह कुछ ना कुछ बना देते हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्रवाई कर सकते हैं, कार्यकारी कह सकते हैं कि कृपया इसे इस स्तर से तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकारी एक नोट भेजकर कह देते हैं कि वो वैसा नहीं जैसा हम चाहते थे। ईडी ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ, व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा ही। एससी ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में बदलाव गलत होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीति गलत है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो यह अपराध नहीं है। लेकिन इसमें अगर पैसा आ जाता है तो ही अपराध की श्रेणी में आएगा, अपराध हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई और साझा की गई। मतलब ऐसी कोई आपके पास दिखाने के लिए सबूत, यदि प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा। इस आशय का कोई डेटा नहीं है। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब समूह से पैसा कैसे आया। मतलब अगर आप नई शराब नीति से पैसा कमाने की बात करें और पैसा नहीं आया है तो सिर्फ नीति के आधार पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ना। आप इसका कोई दिखाइए डेटा, कोई पॉलिसी कॉपी की डेटा दिखाइए जो आप साझा किया हो। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवालों की एक के बाद एक बौछार कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि इस केस में सबूत कहां है। मनी ट्रेल को साबित करना जरूरी है। एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी से पैसा कैसे आरोपियों तक पहुंचा, ये पैसा किस रूट से दे दिया गया। आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, इसलिए वो सरकारी गवाह बन गया। किसी के बयान पर सिर्फ बयान पर ही किसी को सजा नहीं दी जा सकती है ना, सबूत भी तो होने चाहिए। दूसरा, आरोपी भी सरकारी गवाह बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीबीआई चार्जशीट में आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ दिए गए,
ईडी ने इसे 33 करोड़ रुपए बताया है। ये रुपए कहां हैं और किस तरीके से दिए गए, इसका भी साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। आपको ये चेन भी साबित करनी होगी। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद ही कुछ है, मतलब सबूत के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। दूसरे आरोपी को ही आपने सरकारी गवाह बना लिया है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि पैसा सिसोदिया के पास नहीं जा रहा है। यदि एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वो शामिल है तो उनकी परोक्ष देनदारी बनती है, अन्यथा अभियोजन लड़खड़ा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से एक अलग अपराध है। हमें दिखाना होगा कि उस संपत्ति पर कब्जा है। आपको प्रावधान के सटीक शब्दों पर जाना होगा और दिखाना होगा कि आप उसे कैसे लाएंगे। कानून में इसे एक निजी शिकायत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, पैसा किसी को भी मिला, उसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल भी किसी दूसरे ने किया। सिसोदिया के पास पैसा नहीं आया। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि वे पॉलिसी बनाने में शामिल थे, इसलिए वे इस केस में आरोपी हैं। मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी जिससे फायदा किसी और को हो रहा, तो उस केस में शामिल है, बता रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार से जुड़ा सवाल पूछा था। अदालत ने पूछा कि अगर पीएमएलए के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो फिर उन्होंने पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं किया। अब उस पार्टी को भी शामिल करें जिसको फायदा पहुंचा। अब ईडी आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाने को लेकर कानूनी सलाह ले रही है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। तो 12 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें जो अभी छुपी हुई हैं वो भी सामने आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस मामले में फंसाने की कोशिश सिसोदिया की जा रही है, दरअसल वो मामला बनता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सिर्फ एक बयान के आधार पर कोई शख्स बयान दे दे, उसके आधार पर किसी को आरोपी बना देना, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देना, ये गलत है। सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, आप उस पॉलिसी को प्रस्तुत करिए जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो और मनीष सिसोदिया को सीधे फायदा पहुंचा हो। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में थे, लेकिन सवाल पूछे जा रहे थे ईडी से। सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों को हाईलाइट करके पूछा उन सवालों का जवाब ईडी के पास नहीं था। अब ईडी से ये पूछा गया कि किसको फायदा पहुंचा, किसको पैसा गया, उस मामले में भी जांच करनी चाहिए। उस मामले में आप लोगों को क्या राय? तो उस मामले में फिलहाल कुछ बोला नहीं गया ईडी की तरफ से। 5 दिन की रिमांड पर फिलहाल भेजा है। तो आपको आरोपी क्या बना पाएगी? आम आदमी पार्टी आरोपी बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, ये देखिए ललन टॉप ने भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई में ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पैरवी कर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी ने पीठ ने उनसे पूछा, जब इस मामले में यह कहा जा रहा है कि आपको इससे फायदा हुआ है तो आखिर पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? मनीष सिसोदिया को टारगेट किया। कोर्ट ने भी पूछा कि कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है, क्योंकि इसे भी संसदीय कार्यवाही के तहत इम्यूनिटी है। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि वो 5 अक्टूबर को जवाब देगी। जो भी हो जवाब दे, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, ये पॉइंट नहीं है जो उन्होंने मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर उठाया हो। तो आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के बारे में जो भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए ईडी से, उनका जवाब सही तरीके से नहीं दी पाई और ईडी सवालों के घेरे में फंस गई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आपको पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।